प्रिय भक्तों, आज मैं आपको भगवान भोलेनाथ की कथा सुनाने जा रहा हूँ, जिसको सुनने से आपके जीवन में सुख समृद्धि और धन की वर्षा होगी। तो चलो कथा को प्रारंभ करते हैं। एक बार भगवान शिव कैलाश पर्वत पर बैठे थे। तब माता पार्वती भगवान शिव के पास गई और कहने लगी, प्रभु, मेरे 3 प्रश्नों का आप उत्तर देकर मुझे संतुष्ट करें। भगवान शिव ने कहा, पार्वती, तुम अपने 3 प्रश्न बताओ, मैं तुम्हारे प्रश्नों के उत्तर देकर तुम्हें पूरी तरह से संतुष्ट करूंगा। माता पार्वती बोली, प्रभु, मेरा पहला प्रश्न, पाप कैसे खत्म होता है? और मेरा दूसरा प्रश्न, पाप और पुण्य की गवाही कैसे दी जाती है? और मेरा तीसरा प्रश्न है, धन और शक्ति में कौन चीज बड़ी है? इस पर भगवान शिव ने कहा, पार्वती, मैं तुम्हारे एक छोटी सी कथा सुनाता हूँ। इस कथा को ध्यान से सुनो। अगर आप यह कथा सुन रहे हैं तो इस कथा को पूरा सुने। इस कथा का अधूरा छोड़कर जाने की गलती कभी मत करना, क्योंकि इस पवित्र कहानी को पूरा सुनने से मनचाहा फल की प्राप्ति होती है। इसलिए इस कथा को पूरा सुने। आप भगवान भक्त हैं तो भगवान का अनादर ना करें। अगर इस कथा को पूरी तरह से नहीं सुना तो तुम्हारे तीनों प्रश्नों के उत्तर तुम्हें मिल जाएंगे और तुम पूरी तरह से संतुष्ट हो जाओगी। कहानी को कभी भी अधूरा ना छोड़ना, क्योंकि जो कहानी अधूरा छोड़ देता है उन्हें पूरा ज्ञान कभी भी नहीं मिलता। तब माता पार्वती कहती हैं, प्रभु, आप चिंता ना करें, मैं पूरे मन से कथा सुनूंगी और जब तक आपकी कथा पूरी नहीं होती मेरा मन किसी दूसरे स्थान पर नहीं जाएगा। अब भगवान शिव कहते हैं, पार्वती, एक नदी के तट पर घने जंगलों में कुछ जंगली डाकू रहते थे। वह लोग लूटपाट करके अपना जीवन चलाते थे। लूटमार ही उनका मुख्य कार्य था। उनका सरदार बहुत ही निर्दयी था और उसकी कोई संतान नहीं थी, इसलिए उसकी पत्नी बहुत दुखी थी। भगवान शिव कहते हैं, उसकी पत्नी ने एक दिन अपने पति से कहा, तुम डाकुओं के नेता हो, धन को लूट कर लाते हो, पर हमारे बाद इसका मालिक कौन होगा? इसे खाने वाला कोई नहीं होगा और हमारे पास कोई संतान भी नहीं है। फिर यह पाप की कमाई का क्या होगा? कृपया इसे सोच कर देखें। यह सुनकर वह अपनी पत्नी से कहता है, तुम क्यों दुखी होती हो? मैं राहगीरों से लूटपाट करता हूँ और उनका धन छीन लेता हूँ। किसी दिन कोई छोटा बच्चा लूट लेंगे और मैं उससे तुम्हारी गोद भर दूंगा। उसकी पत्नी दयावान थी। वो कहती है, प्रभु, कैसी बात कर रहे हो? जरा सोचो, उस माँ की क्या हालत होगी जिसका बच्चा तुम उसकी गोद से छीन कर लाओगे। इस तरह अपनी पत्नी की बात सुनकर वह क्रूरता से कहता है, वह ज़्यादा से ज़्यादा क्या करेगी? थोड़ा सा रो धो लेगी, फिर संतोष कर लेगी। जब उसे दूसरा बच्चा हो जाएगा तो पहले वाले को भूल जाएगी। लेकिन जरा सोचो, उसे तो दूसरा बच्चा हो जाएगा, अपना बच्चा कभी नहीं होगा। इसलिए तेरी खुशी के लिए मुझे ऐसा करना ही पड़ेगा, तभी तेरी गोद का सूनापन खत्म होगा और तेरी गोद में बच्चा खेलेगा। भगवान शिव कहते हैं, पार्वती, कुछ दिनों बाद वह एक ब्राह्मण के बच्चे को लेकर उसने अपनी पत्नी को दे दिया और उस पत्नी ने उस बच्चे का नाम रत्नाकर रखा। समय बीतता गया, बच्चा बड़ा हो गया। बड़ा होकर वह बच्चा भी निर्दयी डाकुओं के बीच में रहकर अपनी जीविका के लिए अपने पिता की तरह लूटपाट करने लगा और उस धन से अपनी जीविका चलाने लगा। अब भगवान शिव कहते हैं, पार्वती, तुम्हारा पहला प्रश्न था कि पाप का घड़ा कैसे टूटता है। देखो, अब क्रूर सिंह बूढ़ा हो गया, तब उसके पाप का घड़ा भर गया और फिर उस पापी क्रूर सिंह का शरीर कोढ़ से ग्रसित हो गया। उसके शरीर के अंग गलकर जमीन पर गिरने लगे और उसकी भयानक मौत हो गई। फिर वह यमराज के दरबार में पहुंचा, जहां उसे तेल में डालकर शुद्ध दिलाने के लिए स्नान कराया। इससे उसे अनेक प्रकार की यातनाएं सहनी पड़ी। अब भगवान शिव बताते हैं, पार्वती, तुम्हारे 2 सवालों के उत्तर इसी कहानी में मिलेंगे। कहानी बड़े आसानी से समझने योग्य है। आप ध्यान से सुने। पिता की मृत्यु के बाद उसके पुत्र ने उनका काम बढ़ा दिया। वही काम जो पिता करते थे वह काम अब रत्नाकर कर रहा था। यानी वह लूटपाट करता था
और लोगों के दिलों को दुखाता था। जब वह रत्नाकर धन लूटकर घर लाता, उनकी माँ को बहुत दुख होता था। भगवान शिव कहते हैं कि पार्वती, जब वो लड़का बड़ा हो गया तो उसकी शादी कर दी गई। उसके घर में एक बच्चा भी पैदा हो गया। उन घने जंगलों में जो भी यात्री आते जाते थे, उनका सामान धन लूट लिया जाता था। तब समय धीरे धीरे बीतता गया। एक दिन उस रास्ते से 5 मुनि यज्ञ में भाग लेने के लिए जा रहे थे और उनके साथ नारद जी भी थे। अपनी वीणा बजाते हुए ईश्वर का भजन कर रहे थे। वे सभी साधु और महात्मा थे। उन्हें किसी से डर नहीं था। उनके पास कोई धन नहीं था और वे किसी से द्वेष नहीं करते थे, इसलिए वह पूरी तरह से निर्भीक थे। भगवान शिव तब कहते हैं, पार्वती, इसे ध्यान में रखो। जब रत्नाकर ने इतने साधुओं को एक साथ आते देखा तो उसके मन में ख्याल आया कि आज अन्न और धन की वर्षा होने वाली है। ये साधु यजमानों के साथ संगठित होकर धन कमा कर लाए होंगे। आज मैं इन्हें लूटकर बहुत सारा धन प्राप्त करूंगा। और इसी तरीके के इरादा लेके वह रत्नाकर अपने हथियारों को बांधकर अचानक साधुओं के सामने आए और डांट कर बोले, साधुओं, तुम्हारे पास जो भी अन्न धन और वस्त्र हों वह मेरे सामने रख दो और चुपचाप यहाँ से चले जाओ। अगर तनिक भी प्रतिरोध किया तो जान से हाथ धोना पड़ेगा। मैं सबको मार डालूंगा। डाकू की इस बात को सुनकर साधुओं को डर लग गया। सभी साधु अब मन में सोचने लगे कि डरकर संकट से छुटकारा नहीं मिलेगा। पर ऐसा सोचकर नारद ने साहस दिखाते हुए कहा, भाई, हम तो साधु सन्यासी हैं, हमारे पास धन कहाँ होगा। हम लोग एक यज्ञ में जा रहे हैं। यज्ञ की समाप्ति ही हमें कुछ दक्षिणा मिलेगी। अभी तो हमारे पास कुछ भी नहीं है। साधुओं की बात सुनकर रत्नाकर बोला, मुझे ज्ञान नहीं, धन की जरूरत है, लेकिन मैं जानता हूं कि तुमने शायद अपने तंबूरे में धन छिपा रखा है। चुपचाप से धन दे दो। नारद जी ने सोचा, ये व्यक्ति तो बुद्धिमान होने के साथ साथ चालाक भी है। इसे सीधे तरीके से समझाने का कोई और रास्ता निकालना होगा। फिर नारद जी ने रत्नाकर से कहा, कृपया मेरी वीणा को मत तोड़ो। हमारे पास जो भी है वह तुम्हें देंगे। नारद जी ने कहा, तुम जो लूटपाट करते हो यह बुरा काम है और इससे पाप भी लगता है। जिसके लिए तुम यह धन कमाते हो और वो हमारे धन से आराम से जीते हैं, एक बार जाओ और उनसे पूछो, क्या तुम सभी मेरे साथ इस बुरे काम के पाप में भागीदार हो, या यह पाप मैं अकेले ही अपने मरने के बाद अपने कर्मों का हिसाब यमराज के पास होगा। मैं उसके लिए उत्तरदायी हूँ और तुम सभी मेरे साथ हिस्सा लोगे। वह साधुओं के पास गया और कहा, क्या आप मुझे बेवकूफ़ बना रहे हो? मैं यहाँ से अपने घर वालों के पास जाऊँ कि मैं जब तक पूछ कर आऊँ तुम यहाँ से भाग जाओ। अब भगवान शिव कहते हैं, पार्वती, इस प्रकार रत्नाकर की बात सुनकर नारद जी ने हंसकर कहा, नहीं, ऐसी बात नहीं है। ऐसा करो कि हम सबको एक रस्सी से इस पेड़ के साथ बांध दो, तब हमें यहाँ बने रहने का आत्मविश्वास होगा। अब भगवान शिव कहते हैं, पार्वती, इस प्रकार रत्नाकर की समझ में आ गया और उसने सभी साधुओं को एक पेड़ के साथ रस्सी से बांध दिया और घर जाकर सभी सदस्यों को बुलाकर कहा, आज मैं एक बात पूछना चाहता हूँ। लोगों को लूटना मारना बुरा काम है। बुरे काम का फल बुरा ही होता है। लूटपाट से आए धन जैसे हम सब एक साथ भागीदार होते हैं, क्या ऐसे ही भागीदार मेरे पाप का आप लोग भी बनोगे? तब सभी लोगों ने एक साथ जवाब दिया, अपने कर्मों का फल अकेले ही भोगना पड़ता है। कर्म फल में कोई किसी का भागीदार नहीं होता। तुम्हारा काम है परिवार का पालन पोषण करना, लेकिन यह भी सोचना चाहिए कि तुम कैसे काम करते हो। तुम्हारे द्वारा प्राप्त किया गया धन जिसका हम सभी साझा करते हैं, इस पर विचार करना चाहिए कि तुम यह कैसे कमाते हो, क्योंकि यदि तुम बुरे कर्म से इसे प्राप्त करते हो तो इस पाप कर्म का फल भी तुम्हें अकेले ही भुगतना पड़ेगा। इसमें हमारा कोई मित्र नहीं है। अब भगवान शिव कहते हैं, पार्वती, इस प्रकार माँ के साथ पुत्र और सभी परिवार के सदस्यों ने ऐसा उत्तर दिया कि ऐसा श्रवण करके रत्नाकर की आंखें खुल गईं। वह साधुओं के पास गया और कहा, माँ, पुत्र और संपूर्ण परिवार ने मेरे प्रश्न का उत्तर दिया है। फिर
तो रत्नाकर की बातों को सुनकर नारद जी ने कहा, पाप कर्म के परिणाम कोई संगी नहीं होते, इसलिए अपने जीवन को नष्ट ना करो और यह सब कार्य त्याग कर शुभ कार्य करो। अब इस प्रकार नारद जी के उपदेश को सुनकर रत्नाकर बहुत ही खिन्न हुआ। उसने साधुओं को छोड़ दिया और नारद जी के पैर पकड़ लिए और कहा, आपने मेरी आंखें खोल दी, अब मैं अपने जीवन की दिशा बदल दूंगा। मेरे पारिवारिक संबंधों के साथ कोई संबंध नहीं रखूंगा। कृपया मुझे अपने साथ ले जाएं और सही मार्ग दिखाएं। इसके बाद भगवान शिव ने पार्वती से कहा कि इस प्रकार रत्नाकर नारद जी के साथ रहने का निर्णय किया। नारद जी ने उसे शिक्षा और ज्ञान दिया और तप करने की विधि बताई। एक दिन नारद जी और सरस्वती देवी आए। उन्होंने रत्नाकर की समाधि को तोड़ा और कहा, रत्नाकर, तुम्हारी साधना और तपस्या सफल हुई है। तुमने पाप के साथ त्याग करके प्रेम का मार्ग अपनाया है और इस संसार में धन और शक्ति के साथ सबसे बड़ी चीज प्रेम है। प्रेम से हम किसी को भी अपने वश में कर सकते हैं, यहाँ तक कि प्रेम से ही हम भगवान को भी अपने वश में कर सकते हैं। तुम्हारे इस प्रेम के प्रभाव के कारण ही सरस्वती देवी ने तुम्हें महाकाव्य लिखने की कला दी है। अब तुम्हें वाल्मीकि कहा जाएगा और समझो कि तुम्हारा पुनर्जन्म हो गया है। भगवान शिव कहते हैं, पार्वती, धन और शक्ति से भी बड़ी चीज प्रेम है और उसी प्रेम के प्रभाव से बड़ी शक्ति को भी झुकना पड़ता है। और उसी प्रेम का प्रभाव फिर यह होता है कि वाल्मीकि ने नारद और सरस्वती को प्रणाम किया और उसके बाद उन्होंने भगवान राम की जीविका पर रामायण लिखी, जिसे हम वाल्मीकि रामायण के नाम से जानते हैं। तब भगवान शिव कहते हैं, पार्वती, तुम्हारा दूसरा प्रश्न यह है कि पाप और पुण्य की गवाही यमराज को कौन देता है? क्योंकि इंसान छुपकर पाप करता है। वह हमेशा जानता है कि किसी ने उसे नहीं देखा, लेकिन वह नहीं जानता कि जो भी मनुष्य पाप या पुण्य करता है उसको देखने वाले 14 साक्षी होते हैं, जो यमराज के दरबार में जाकर गवाही देते हैं। उसने क्या क्या अच्छा और क्या क्या बुरा किया, उसके आधार पर उसे सजा मिलती है। पृथ्वी पर मनुष्य दोनों प्रकार के कर्म करता है। अच्छे कर्म पुण्य के रूप में और बुरे कर्म पाप के रूप में जाने जाते हैं। किसी भी व्यक्ति को उसके किए गए पुण्य और पाप का परिणाम उसके जीवन में या मृत्यु के बाद भुगतना ही पड़ता है। जन्म और मृत्यु के चक्कर में हम अकेले ही फंसते हैं और पाप पुण्य का फल भी अकेले ही भोगते हैं। हम खुद ही विभिन्न प्रकार के कष्ट सहते हैं और मोक्ष की प्राप्ति भी अकेले ही संभव होती है, क्योंकि इस दुख को कोई भी हमारे परिवार के सदस्य नहीं साझा कर सकते। हम दुनिया में अकेले ही जन्म लेते हैं और मृत्यु के बाद भी हम अकेले ही परलोक की यात्रा करते हैं। उसके खुद के परिवार सदैव मुक्तिधाम पहुंचने से पहले ही छोड़ देते हैं। मुक्तिधाम पहुंचने के बाद उसके शरीर का दाह संस्कार किया जाता है, लेकिन उस व्यक्ति के पाप और पुण्य कर्म साथ जाते हैं। यहाँ हर इंसान के मन में एक सवाल उठता है, जब वह किसी अच्छे कर्म को छिपकर करता है तो फिर उसके बुरे कर्म के साक्षी कौन होते हैं? कौन उसके बुरे हुए अच्छे कर्मों को देखकर उसे गवाही देता है कि वह कितने पुण्य और पाप किए हैं? भगवान शिव ने पार्वती से पूछा, पाप और पुण्य की गवाही यमराज को कौन देता है? इसे ध्यान से समझ लो। जैसे चंद्रमा दिन में और सूरज रात में नहीं दिखता है, लेकिन दोनों समय में हमेशा मौजूद होते हैं, वैसे ही इस संसार में कुछ ऐसा है जो हमेशा हमारे साथ रहता है। इसी वजह से जब कोई इंसान बुरा कर्म करता है तो उसकी सूचना धर्मदेव देते हैं और उस प्राणी को उसके कुकर्म का दंड जरूर मिलता है। जब कोई व्यक्ति अच्छे या बुरे कर्म करता है, वह अपने मन में सोच सकता है कि वह सबसे छुपकर कर रहा है, लेकिन उसको देखने वाले 14 साक्षी होते हैं। अब मैं आपको बताता हूँ ये 14 साक्षी कौन है, जो मनुष्य के अच्छे और बुरे कर्म पर हमेशा नजर रखते हैं। दिन, रात, सूर्य, चंद्रमा, अग्नि, पृथ्वी, जल, वायु, दिशाएं, धर्मपाल, संध्या, आकाश और इंद्रियां, ये 14 ऐसे साक्षी हैं जिनमें से कोई ना कोई हर समय मनुष्य के अच्छे और बुरे कर्म पर नजर रखता है और यमराज को जाकर बताता है, जिसकी वजह से ही मनुष्य के अच्छे और बुरे कर्मों के आधार पर ही उसके जीवन का फैसला होता है, उसकी सजा का फैसला होता है
उसने कैसे पाप किए हैं और उसको किस प्रकार का दंड दिया जाए। इसलिए व्यक्ति कभी भी दुष्ट कर्म नहीं करने चाहिए। अब भगवान शिव कहते हैं, पार्वती, तुम्हारा तीसरा सवाल यह था कि धन और शक्ति से भी बड़ी चीज क्या है। तो इस कहानी में तुमने समझ ही लिया होगा कि धन और शक्ति से भी बड़ी चीज प्रेम है। प्यार से भगवान को भी अपने वश में किया जा सकता है। प्यार से बड़ी शक्ति को भी वश में किया जा सकता है। प्यार से ही बड़ों का सम्मान करते हैं। माता पिता का सम्मान करते हुए उनका आशीर्वाद प्राप्त करके जीवन को खुशियों में बदला जा सकता है। इस कहानी को सुनाते समय अगर कोई त्रुटि हुई हो तो मैं आपसे क्षमा याचना चाहता हूँ। अगर आप भगवान के सच्चे भक्त हैं तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक व शेयर जरूर करें। जय भोलेनाथ की जय हो। बद्री विशाल, जय हो भोलेनाथ।